to my channel परवाज़ अकेडमी। इस वीडियो का मकसद ये है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स को जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है आज तक के दिन पे कई मरतबा सवालात जो है साइंस में आ चुके हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करना जो कि आपकी टीईटी को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं महाराष्ट्र टीईटी के सिलेबस पर। जो आपका सिलेबस है, सबसे पहले तो जो पेपर होता है वो होता है 150 मार्क्स के लिए होता है। यहाँ पर पेपर में 5 सेक्शंस होते हैं। पहला होता है लैंग्वेज फर्स्ट। लैंग्वेज फर्स्ट वो लैंग्वेज होती है जो आपने अपने एग्जाम के लिए चूज़ की है। जैसे कि अगर आपने उर्दू चूज़ की है तो आपका लैंग्वेज सेकंड जो है वो इंग्लिश होना चाहिए, और अगर लैंग्वेज फर्स्ट आपका इंग्लिश है तो आपका लैंग्वेज सेकंड जो है मराठी होता है। ये दोनों होते हैं 30 मार्क्स के लिए। उसके बाद आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसके अंदर में जो कुछ एजुकेशनल थेरीज होती है, साइकोलॉजी थेरी, और उसके साथ ही साथ टीचिंग एप्टीट्यूड भी इस सेक्शन में होता है जो कि होता है 30 मार्क्स के लिए। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स 30 मार्क्स के लिए और साइंस होता है 30 मार्क्स के लिए। तो इस तरह ये 150 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें आपको 90 मार्क्स चाहिए होते हैं इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइंस को। साइंस के कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि पिछले कई साल से एक्चुअली क्वेश्चंस जिसे मैंने टॉपिक वाइज लिखे हुए हैं, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो कंटिन्यूसली हर साल, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2013 से लेके 2020 तक के क्वेश्चन पेपर्स की यहाँ पे मैंने एक समरी लिखी हुई है इन क्वेश्चंस की। तो ये हर साल इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊँ कि ये 10 सेकेंड्स में आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपका जो 1 मार्क्स है वो आप सिक्योर कर सकते हैं इंशाल्लाह। ये उर्दू के अंदर में ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, ठीक है। जो क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज है वो थोड़ी अलग हो सकती है क्योंकि ये ट्रांसलेट किए हुए क्वेश्चन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चंस। तो जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एंड रीच द ग्राउंड इन 1 सेकेंड, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। उर्दू में हम कहेंगे कि एक पत्थर है जिसे एक इमारत से छोड़ा गया है, वो 1 सेकेंड के अंदर में ज़मीन पर पहुंचता है, तो उस इमारत की बुलंदी कितनी होगी। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है H इज इक्वल्स टू 1/2 GT²। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें मेमोराइज कर ले। अभी यहाँ पर हमको वक्त दिया गया है, मतलब कि टाइम यहाँ पे 1 सेकेंड दिया गया है, और यहाँ पर जो G है, G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उर्दू में इसे शकली इसरा कहते हैं। यहाँ पर G की जो वैल्यू है ये G कांस्टेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर G की जो वैल्यू है वो होती है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एक कांस्टेंट है इसलिए इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है। अभी यहाँ पर वक्त हमारे पास दिया हुआ है 1/2, G की वैल्यू भी हमारे पास डिफाइंड है 9.8, और T² तो हो जाएगा 1 स्क्वायर, इसलिए हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे होता है 4.9 मीटर। कितना इजी क्वेश्चन है, इसके लिए हमें 1 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ फूड पैकेज इज रिलीज्ड फ्रॉम हेलीकॉप्टर, रीच द ग्राउंड इन 6 सेकेंड्स, द हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर फ्रॉम ग्राउंड इज। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, और सेम जो हमने पहले सॉल्व किया है सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उर्दू में क्वेश्चन कुछ यूँ होगा कि एक फूड पैकेट है, एक खाने का पैकेट है जिसे हेलीकॉप्टर से ज़मीन पे छोड़ा गया है और वो 6 सेकेंड में ज़मीन पर पहुँचता है, तो हेलीकॉप्टर की जो ज़मीन से बुलंदी है वो कितनी होगी। तो यहाँ पे अभी हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला हमारे पास है H इज इक्वल्स टू 1/2 GT²। यहाँ पर पूरी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, ठीक है। T दिया हुआ है हमारे पास 6 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 1/2। G हमारे पास होता है 9.8,
और जो टी हमारे पास होता है दिया हुआ है 6 स्क्वायर, इससे हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद में जो फाइनल आंसर आता है वो होता है 176.4 मीटर्स। ठीक है, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द ब्रिज, इट कवर्स 44.10 मीटर डिस्टेंस टू रीच द बॉटम, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द स्टोन टू रीच द बॉटम। अब ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको फासला दिया गया है कि इसे हम उर्दू में कुछ यूँ कहेंगे कि एक पत्थर को एक पुल से छोड़ा गया है और वो 44.10 मीटर का फासला तय करता है, तो उसे पुल से ज़मीन तक पहुंचने के लिए कितना वक्त दरकार है, कितना वक्त वहाँ पे उससे लगेगा। यहाँ पे हमको फासला दिया गया है, हमको वक्त मालूम करना है। हम सेम फार्मूले यूज़ करेंगे यहाँ भी। वो होता है h = 1/2 GT²। बार बार लिखने का मकसद है कि आपको ये फार्मूला याद रह जाए। ठीक है, ये होता है h = 1/2 GT²। अभी हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को ही हम एडजस्ट करेंगे। हमारे पास g 9.8 होता है, t हमको मालूम करना है, और जो h है वो हमारे पास दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब कि 44.10 मीटर्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को t की फॉर्म में, मतलब टाइम की फॉर्म में यहाँ पे हम इसको बनाते हैं। एडजस्ट करने के बाद में हमको फाइनल फार्मूला जो मिलता है वो होता है t = √2h/g। मतलब कि अगर आपको डिस्टेंस बुलंदी दी गई है तो आपको वक्त मालूम करना है, तो आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा t = √2h/g। यहाँ पर वैल्यूज पुट करने के बाद में, वैल्यूज मतलब कि हमारे पास डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया भाई, ये होता है 2 × 44.10 डिवाइडेड बाय 9.8। यहाँ पे फाइनल आंसर जो है, हमारे फाइनल आंसर कुछ यूँ होता है =3 सेकेंड्स। अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको मैथमेटिक्स के ऊपर में, मैथमेटिक्स के जो बेसिक रूल्स है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, वो आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, ये होता है 3 सेकेंड्स। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ बिल्डिंग, इट रीच टू बॉटम इन 3 सेकेंड, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। सेम फॉर्मूला जो हमने पहले यूज़ किया है कि एक उर्दू में कुछ यूँ होगा कि एक बॉल है जिसे एक बिल्डिंग से, एक गेंद को एक इमारत से फेंका गया है, वो 3 सेकेंड के अंदर में ज़मीन पर पहुंचता है, तो उस इमारत की बुलंदी कितनी होगी। अभी यहाँ पर आपने सेम फार्मूला यूज़ करना है। उसको फार्मूले को यूज़ करने के बाद में जो फाइनल, जो हमने पहले यूज़ किया है बुलंदी मालूम करने के लिए, h = 1/2 GT²। फॉर्मूले को यूज़ करने के बाद जो फाइनल आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा वो होगा 44.1 मीटर। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसलिए हम आगे जाने दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ बिल्डिंग, इट रीच टू बॉटम इन 4 सेकेंड, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सेम क्वेश्चन है, ये TET 2016 में पूछा गया है, आई थिंक 13 में पूछा गया था। तो यहाँ पर हमको 4 सेकेंड टाइम दिया गया, लेकिन ये क्वेश्चन जो है पहले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। वो क्यों, देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है h = 1/2 GT²। हमने, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज पे हम पुट करते हो जाएगी 1/2 9.8 इंटू टी हमारे पास है 4²। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद में अभी हमारे पास जो आंसर आता है, यहाँ सॉल्व करने के बाद में फाइनल आंसर हमारे पास आता है 78.4 मीटर्स। अभी हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो कुछ यूँ है 7.84 मीटर, 784 मीटर, 784 सेंटीमीटर, 7840 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पर जो आंसर हमारा है वो ऑप्शंस में नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि अभी हमें
इस क्वेश्चन को जो है सेंटीमीटर के अंदर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर 78.4 मीटर है, ठीक है। मीटर से जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमको ज़रूरत होती है 10 के पावर में लिखने की, हो जाएगा यू। अगर हमको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम उसको लिखेंगे 10 का पावर 2, 10 टू द पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 78.4 को 78.4 इंटू 10 टू द पावर 2, ठीक है। अभी यहाँ पर सॉल्व करने के बाद में हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7840 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ पर हमारे पास आंसर है डी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब आप ऑप्शन चूज करते हैं तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप दो चीज़ों पर ध्यान दें। पहले तो डेसिमल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस जो है वो सारे ऑलमोस्ट एक जैसे दिख रहे हैं, सिर्फ डेसिमल पॉइंट्स का फ़र्क है। और दूसरा जो फ़र्क होता है वो होता है यूनिट का। तो यूनिट भी आपको ध्यान में रखना है और साथ ही साथ में डेसिमल पॉइंट भी, इसलिए बहुत वाइसली इसका आंसर चूज करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ यूँ है हमारा कि इफ़ अ कॉइन एंड फीदर आर ड्रॉप टुगेदर इन वैक्यूम देन, कि एक पर है और एक सिक्का है, दोनों को एक साथ खला के अंदर छोड़ा जाए तब द कॉइन विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। जो सिक्का है वो ज़मीन पर पहले पहुंचेगा। द फीदर विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, जो पर है वो ज़मीन पर पहले पहुंचेगा। द फीदर विल नॉट फॉल डाउन, जो पर है वो नीचे नहीं गिरेगा। बोथ बॉडीज विल रीच द ग्राउंड टुगेदर, और जो दोनों बॉडीज़ है वो एक साथ ज़मीन पर पहुंचती है। यहाँ पर एक चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मीडियम, कि आपको किस मीडियम में कहा जा रहा है, किस वास्ते में कहा जा रहा है। यहाँ आपको मेंशन किया गया है वैक्यूम, यानी कि खला। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो खला है, खला के अंदर में कशिश शक्ल ग्रेविटी नहीं पाई जाती है। और हमारा जो वेट, जो वज़न का कंसेप्ट है वो ग्रेविटी से, ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड है। तो वैक्यूम में वैक्यूम में कशिश शक्ल नहीं पाई जाती है, ग्रेविटी नहीं पाई जाती है। इसलिए जो कॉइन और फीदर है दोनों का मास अलग अलग होने के बावजूद भी यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बोथ बॉडीज विल रीच द ग्राउंड टुगेदर। जो दोनों जिस्म है वो एक साथ जो है ज़मीन पर पहुँचते हैं। अभी इस क्वेश्चन को एक दूसरी तरह से यूँ भी पूछा जाता है कि कॉइन की जगह पर बॉल लिया जाता है या फिर कोई भी दूसरी बॉडी ली जाती है, एक भारी बॉडी और एक उससे हल्की बॉडी, लेकिन अगर वहाँ पे वैक्यूम दिया हुआ है तो उसके मास से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों भी बॉडीज़ जो है वो साथ में ज़मीन पर पहुँचेगी। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है और 2-3 मरतबा दूसरे एग्जाम्स के अंदर भी सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए आपने इसे ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हुए। इसमें 2017 जो है वो मिसिंग है।